भारत में बारिश की गतिविधियां बंद होते ही या कम पड़ते ही तापमान लगातार बढ़ने लगा है और इसकी आशंका, इसका डर पहले से ही था। जब फरवरी में इस बार देखे थे हमने बढ़ते हुए टेम्परेचर, और फरवरी में ही लू जैसे हालात बन गए थे देश के उत्तरी पहाड़ी क्षेत्रों से लेकर दक्षिण, मध्य और पूर्वी राज्यों में तमाम जगहों पर। अब बारिश हो रही है लेकिन सीमित जगहों पर, मध्य भारत के भागों पर बारिश हो रही है। एक बार मैं टेम्परेचर का प्रोजेक्शन आपको दिखाना चाहूंगा। आप देख सकते हैं कि ये भारत का जो अधिकांश इलाका है, खासतौर पर पश्चिमी क्षेत्र जिसमें गुजरात और राजस्थान के पश्चिमी हिस्से शामिल हैं, और साथ ही साथ आंध्र प्रदेश का रायलसीमा और इंटीरियर पोर्शन तमाम शामिल है, तेलंगाना के कुछ हिस्से शामिल है, महाराष्ट्र के कुछ भाग और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्से, और इधर उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, इन भागों में टेम्परेचर तमाम जगहों पर काफी तेजी से बढ़ रहा है। और आज कई शहर ऐसे होंगे, आज ही नहीं बल्कि अगले 3 दिनों की बात इस बुलेटिन में हम कर रहे हैं। आज 9 अप्रैल है, 9, 10, 11 अप्रैल के दौरान, अगले 3 दिनों के दौरान देश के कई शहर ऐसे होंगे जहां पर 40 डिग्री सेल्सियस को पार कर जाएगा तापमान। मैक्सिमम टेम्परेचर जो सामान्य से ज़्यादा होगा, जिसमें पटना भी आ सकता है, रांची और प्रयागराज, वाराणसी, लखनऊ भी आ सकते हैं, आगरा, झांसी, ललितपुर से लेकर जयपुर और दिल्ली समेत करनाल और हिसार, सिरसा, फतेहाबाद से लेकर लुधियाना, पटियाला, बरनाला तक के हिस्से शामिल हो सकते हैं तमाम जगहों पर। और इधर तिरुपति, चित्तूर से लेकर बेंगलुरु, हसन, मैसूरू समेत तमाम साउदर्न पोर्शन के शहरों में भी तापमान में बढ़ोतरी हो रही है। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि अगले 3 दिनों में कहां पर किस तरह के बादल रहने की संभावना है और कैसी बारिश होने के संकेत हैं। यहां पर क्योंकि एक विंड डिसकंटिन्यूटी या ट्रफ बनी हुई थी, उसका दायरा थोड़ा सीमित हुआ है, लेकिन इसके बावजूद यहां अनुमान यह है कि बंगाल की खाड़ी से मॉइस्चर आता रहेगा। तो कई जगहों पर अभी भारत के क्षेत्रों पर, खासतौर पर साउथ हो या मध्य, इन भागों पर जो बादल पहुंचेंगे वो इन पश्चिमी हवाओं के, पूर्वी हवाओं के चलते पहुंचेंगे। और यहां पर तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश से लेकर ओडिशा, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश के दक्षिणी भाग और दक्षिणी गुजरात के तमाम इलाकों पर बादल पहुंचेंगे। और यहां पर बारिश होने की संभावनाओं की अगर हम बात करें आज, तो आज बारिश की संभावनाएं साउथ में सिर्फ तमिलनाडु के साउदर्न पोर्शन में, इंटीरियर कर्नाटक के कुछ हिस्सों में और एडजॉइनिंग जो कोस्टल पोर्शन है, साथ ही साथ केरल में अधिकांश जगहों पर बारिश होने की संभावना है। कोयम्बटूर में बारिश हो सकती है, कन्याकुमारी में हो सकती है, कोचीन से लेकर पलक्कड़ और वायनाड तक बारिश होने की संभावना केरल में दिखाई दे रही है। और इधर बेंगलुरु से लेकर उत्तरी इलाकों में, कर्नाटक में, गोवा में भी बादल छा सकते हैं, लेकिन गोवा में बारिश के संकेत नहीं है। यहाँ पर ड्राई वेदर ही और बढ़ती हुई गर्मी लोगों के लिए परेशानी का कारण बनेगी। पर्यटकों के लिए काफ़ी असहनीय टेम्परेचर हो जाता है, खासतौर पर कोस्ट लाइन में, कोस्टल एरियाज में, जहाँ पर ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है। इधर मुंबई से लेकर नासिक, पुणे के बीच में कुछ जगहों पर आज बारिश होने के संकेत हैं। और अहमदनगर से लेकर संभाजी नगर और अकोला, वर्धा, यवतमाल के बीच में कुछ जगहों पर वर्षा हो सकती है। रायपुर से लेकर विशाखापत्तनम और कलिंगापट्टनम के बीच में यहाँ पर बारिश हो सकती है। दक्षिणी छत्तीसगढ़ और उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश, एडजॉइनिंग आसपास के जो साउथ कोस्टल ओडिशा के रीजन हैं, इन भागों में कुछ स्थानों पर वर्षा हो सकती है। मध्य प्रदेश की बात अगर करें तो मांडला, बालाघाट से लेकर होशंगाबाद, छिंदवाड़ा, बैतूल और हरदा, इन भागों के बीच में, खंडवा के बीच में कुछ जगहों पर बादल ऐसे बनेंगे जिनसे गर्जना के साथ हो सकता है बूंदाबांदी हो, और हो सकता है कुछ बादल आपको भोपाल, विदिशा तक दिखाई दे, सागर, सतना, पन्ना, खजुराहो, सीधी, सिंगरौली तक दिखाई दें। लेकिन यहाँ पर बारिश की उम्मीदें बहुत कम नजर आ रही हैं। साउथ पोर्शन में ज़रूर कुछ बारिश हो सकती है या बूंदाबांदी हो सकती है। मॉडल तो बिल्कुल भी प्रेडिक्ट नहीं कर रहा है, लेकिन कंडीशन जो है वो फेवरेबल है। टेम्परेचर बढ़ रहा है, एटमॉस्फेयर में नमी है, हवाओं में नमी हवाओं के साथ पहुँच रही है। तो ऐसे में यहाँ पर हम इससे इनकार नहीं कर सकते। इधर सूरत और वलसाड़, नवसारी में बूंदाबांदी की संभावना दिखाई दे रही है। जो साउथ ईस्टर्न गुजरात का रीजन है, इन भागों में कहीं कहीं पर। बाकी गुजरात में ड्राई वेदर रहेगा, राजस्थान में पूरी तरह से शुष्क मौसम रहेगा और टेम्परेचर लगातार बढ़ेगा। बीकानेर और बाड़मेर, जोधपुर, जैसलमेर समेत ये जो पश्चिमी क्षेत्र हैं, इन भागों में कई जगहों पर तापमान 40 डिग्री के ऊपर आज पहुंच सकता है। और ये काफ़ी दिनों के बाद होगा, हालांकि 40 डिग्री के मार्क को पहले ही छू चुका है अप्रैल मार्च की शुरुआत में टेम्परेचर यहाँ पर। लेकिन अब फिर से गर्मी ने अच्छे तरीके से दस्तक दी है और अब ये कंसिस्टेंसी बनी रहने की संभावना या आशंका है। तो जल्द ही कुछ इलाके लू की गिरफ्त में आ जाएंगे, ये अगर मैं कहूँ तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और उत्तरी छत्तीसगढ़ तक का रीजन आप देख सकते हैं। ये पूरा का पूरा रीजन उत्तरी और उत्तर पश्चिमी ठंडी, सुबह के समय ठंडी और दिन के समय गर्म हवाओं की चपेट में रहेगा। गर्म इसलिए क्योंकि जिन रीजन से आएंगी, लैंड रीजन से, वो इसलिए इनमें ठंडक कम होगी
और साथ ही सुबह और रात के समय इनमें ठंडक इसलिए होगी क्योंकि ये पर्वतीय क्षेत्रों की ठंडक लेकर के चलेंगी। तो सुबह और रात का तापमान तो तमाम जगहों पर, चाहे वो पटना हो या कोलकाता, रांची, धनबाद और जमशेदपुर, देवघर, डाल्टनगंज, दुमका से लेकर वाराणसी, भदोही हो, गोरखपुर, देवरिया, लखनऊ और आगरा, मेरठ हो, इन सभी भागों में इंक्लूडिंग जयपुर और अजमेर, चूरू, गंगानगर, हनुमानगढ़, इन सभी भागों में ठंडी हवाओं के असर के कारण सुबह का टेम्परेचर अभी कंट्रोल में बना हुआ है, लेकिन मैक्सिमम टेम्परेचर लगातार कंसिस्टेंटली ऊपर जाता रहेगा। पर्वतीय क्षेत्रों में उत्तराखंड के कुछ भागों पर बारिश हो सकती है और गिलगित बाल्टिस्तान मुजफ्फराबाद के भागों पर थोड़े बादल आ सकते हैं, क्योंकि एक कह सकते हैं कि थोड़ा सा कम प्रभावशाली WD उत्तर भारत के भागों के पास से होकर गुजर रहा है, जिसका इम्पैक्ट हो सकता है कि कल थोड़ा सा बढ़ जाए। कल यानी 10 अप्रैल को पूर्वोत्तर भारत में यहाँ पर अरुणाचल में बारिश काफ़ी अच्छी खासी हो सकती है। पिछले दिनों आपने देखा था सिक्किम में हिमस्खलन हुआ था, जिससे कई लोगों की मौत हो गई और कई जख्मी भी हुए थे। तो ये जो मौसम होता है बहुत रोमांचक होता है डेफिनेटली, जब पहाड़ों पर बर्फ़ पड़ रही हो। और पहाड़ी इलाका ये है कश्मीर, सिक्किम, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल से लेकर पूर्वोत्तर में अरुणाचल का। तो और असम के भी ऊपरी इलाके कई ऐसे हैं जो हायर रीचेज़ हैं, जहाँ पर जो पर्वतीय क्षेत्रों पर हैं। तो यहाँ पर जब भी आप इस मौसम में, मौसम के बिगड़ते हुए मिजाज के बीच में आप टूरिस्ट के तौर पर यहाँ पर जा रहे हैं, तो सतर्कता बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लापरवाही जान के लिए जोखिम का कारण बन सकती है। मैं बार बार अपील करता हूं, जो भी लोग यहां पर स्थानीय हैं उनको भी इस तरह का एहतियात बरतना चाहिए। इसके बाद हम 10 अप्रैल की स्थिति देखते हैं। 10 अप्रैल को देखिए WD गुजर तो रहा है, लेकिन भारत से काफ़ी ज़्यादा दूरी है, तो इस वजह से भारत पर इसका इम्पैक्ट कुछ ज़्यादा पड़ने वाला नहीं है। लेकिन गिलगित बाल्टिस्तान मुजफ्फराबाद और जम्मू कश्मीर से लेकर हिमाचल तथा उत्तराखंड के बीच में कुछ बादलों का प्रभाव आ सकता है कल भी। और कल जब बादल आएंगे तो कश्मीर में श्रीनगर, गुलमर्ग, काजीगुंड, पहलगाम से लेकर यहाँ धर्मशाला और आसपास के इलाकों में और इधर उत्तरकाशी, चमोली में कहीं कहीं पर बूंदें पड़ सकती हैं, हल्की वर्षा हो सकती है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ यानी अधिकांश उत्तर भारत और पूर्वी भारत का रीजन ड्राई बना रहेगा, टेम्परेचर बढ़ता रहेगा लगातार। और छत्तीसगढ़ में भी, ओडिशा में भी टेम्परेचर में बढ़ोतरी होगी। छत्तीसगढ़, ओडिशा के दक्षिणी भागों में, मध्य प्रदेश के दक्षिणी हिस्सों में कुछ जगहों पर, जबलपुर से लेकर विदिशा और भोपाल के नीचे नीचे, और इधर महाराष्ट्र में विदर्भ और मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा के उत्तरी भागों में कुछ स्थानों पर वर्षा हो सकती है। केरल और कर्नाटक के तटीय भागों में कुछ जगहों पर बारिश होगी। गुजरात में ड्राई वेदर लगातार बना रहेगा। पूर्वोत्तर में अरुणाचल को छोड़कर सभी जगहों पर शुष्क मौसम रहेगा। 11 अप्रैल को क्या रहेगा सिचुएशन? 11 अप्रैल से गुजरात में बारिश शुरू होने वाली है। आपको बता दूं कि गुजरात में अगले 3-4 दिनों का स्पेल शुरू होगा। और गुजरात के डिटेल मौसम की जानकारी अगर आपको लेनी है तो इसी चैनल पर साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान अब से कुछ ही देर पहले मैंने डाला है। उसमें आप देख सकते हैं पूरे सप्ताह भर का मौसम 9 से लेकर 15 अप्रैल के बीच में गुजरात राज्य में कैसा मौसम रहेगा। जो यहाँ पर 11 अप्रैल से बारिश का एक दौर शुरू होगा, क्योंकि अरबियन सी का मॉइस्चर यहाँ पर कंसिस्टेंसी के साथ पहुँचना शुरू करेगा और यही मॉइस्चर थोड़ा सा ऐड करेगा राजस्थान पर बादलों को। भले ही यहाँ पर हवाएं उत्तरी दिशा की आ रही हैं, लेकिन इसका भी दम कुछ कम नहीं रहेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसलमेर और बाड़मेर इन भागों में जोधपुर तक कुछ बादल आएंगे और हो सकता है कुछ बूंदाबांदी, हल्की वर्षा भी यहाँ शुरू हो जाए। बाकी चूरू, गंगानगर, हनुमानगढ़ से लेकर अजमेर, भरतपुर, दौसा, करौली, सवाई माधोपुर, जो उत्तर पूर्वी हिस्सा है राजस्थान का, यहाँ पूरा का पूरा रीजन ड्राई रहेगा। धीरे धीरे दोपहर के बाद ये बादल ऐसे पहुंचने शुरू होंगे तो दिल्ली के दक्षिण से होते हुए उत्तर प्रदेश के दक्षिणी भागों पर भी पहुंच सकते हैं। मध्य प्रदेश के अधिकांश भागों पर बादल पहुंच सकते हैं, लेकिन ये कह सकते हैं कि एनर्जी बहुत ज़्यादा होगी नहीं, और जो होगी वो यहीं पर बारिश देकर आगे निकलेंगे। तो यहाँ पर बारिश की उम्मीदें ना तो मध्य प्रदेश में रहेंगी, ना उत्तर प्रदेश में, ना ही बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ में। लेकिन इन भागों में आप देख सकते हैं बिहार में कोलकाता से लेकर पश्चिम बंगाल में झारखंड में रांची और बिहार में पटना समेत लखनऊ और इधर अमृतसर तक पूरा का पूरा जो बेल्ट है, उत्तर भारत का मैदानी इलाका कहें और गंगा का मैदानी क्षेत्र कहें, इन सभी भागों में लगातार सुबह के समय ठंडी और शुष्क, दिन में गर्म और शुष्क हवाओं का प्रभाव होने के कारण एटमॉस्फेयर क्लीन रहेगा। बहुत ब्राइट सनशाइन यहाँ पर रहेगी, तेज़ गर्मी पड़ेगी और धूप के कारण बाहर निकलना, बाहर काम करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो अब समय आ गया है जब डिहाइड्रेशन पर भी ध्यान रखें, यानी कि बाहर अगर आप हैं तो पानी का इंतज़ाम अपने साथ करके चलें और पानी, तेज़ गर्मी लगने पर पानी ज़रूर समय समय पर पीते रहें और बदन को पूरी तरह से ढक कर रखें, खुले में न रहें, क्योंकि इस धूप का असर कई बार बहुत नुकसान का कारण बन जाता है। इधर महाराष्ट्र में कुछ जगहों पर बारिश होगी और उसके बाद केरल, कर्नाटक में थोड़ी बहुत बारिश
बारिश होगी, बाकी जगहों पर ड्राई वेदर रहेगा। अरुणाचल में थोड़ी बहुत वर्षा की संभावना है। देश भर में अगले 3 दिनों का रहा ये मौसम पूर्वानुमान। बाकी डिटेल में आपसे बात करता रहूँगा अलग अलग बुलेटिन्स के माध्यम से। मेरे साथ जुड़े रहिए। आपको करना बस इतना है कि मौसम तक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक और शेयर करना ना भूलें, और बेल आइकन पर क्लिक कर लेंगे तो मैं जब अपलोड करूँगा कोई भी वीडियो आप तक खुद पहुँच जाएगा। धन्यवाद।